इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ वर्ड्स को जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहला वर्ड है आपका अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को पाना। यानी कि ऐसा मतलब हिस्ट्री बताता है, आपका इतिहास बताता है कि कोई भी इंसान बिना किसी संघर्ष का आज तक कुछ प्राप्त नहीं किया है। और जिस किसी इंसान ने अपने लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रगल कर ली है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत काफ़ी कष्ट को झेला है और वो लाइफ में अपने बहुत बड़ी चीज़ों को प्राप्त किया है, उसने पाया है। यानी कि किसी भी इंसान के बारे में हम अगर ले लें, जैसे सपोजिंग विवेक बिंद्रा, जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े एक स्ट्रगल को पूरा मतलब उन्होंने किया था। स्ट्रगलिंग जो लाइफ था उसको माना उन्होंने एक बहुत बड़े मौके को, अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अचीव किया। यानी कि विवेक बिंद्रा अचीव्ड अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उन्होंने एक अच्छे पर्सनालिटी को अचीव किया। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रांट। ग्रांट मतलब होता है देना या मतलब प्रदान करने के सेंस में। जब हम किसी से कुछ चीज़ मांग रहे होते हैं, अगर हम किसी से परमिशन हम ले रहे होते हैं और परमिशन जब रिटर्न में होता है तो ग्रांट का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुझे परमिशन दिया जाए, तो हम गिव मी परमिशन नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। मुझे परमिशन दिया जाए, गिव का होता है मतलब एक्चुअली फिजिकली कुछ चीज़ों को देना। यानी कि तुमने पेन लिया है, पेन मुझे दे दो, तो गिव मी पेन। गिव मतलब कुछ थिंग्स, वस्तुओं को देने के सेंस में गिव होता है। अगर परमिशन देने के सेंस में हम ग्रांट का यूज़ करते हैं। यानी कि सर ग्रांट मी परमिशन टू गो होम, घर जाने के लिए मुझे अनुमति दे दीजिए, तो ग्रांट होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना। देखिए, हालांकि पूरी दुनिया जान रहा है, देश जान रहा है कि एक कोरोना वायरस का जो हल्ला हुआ, पेंडेमिक कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, बहुत काफ़ी चीज़ें बाधित है, बहुत काफ़ी लोग अपनी नौकरी को गंवा दी है, जिसमें हालांकि सरकार की भी बहुत काफ़ी ध्यान नहीं के बराबर है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद है, शराब के ठेके खुल रहे हैं। ऐसे चीज़ में क्या है कि बहुत काफ़ी चीज़ों को इग्नोर किया जा चुका है, अनदेखा किया जा चुका है। वैसे लोग भी क्या हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना है, घर पे रहिए, लेकिन बहुत काफ़ी जो लीडरशिप में लोग हैं वो खुले रूप से वो चुनौती देकर अपने रैलियां कर रहे हैं, लोग भीड़ लगा रहे हैं और ऐसे में डर रही है, मतलब वो भी अनदेखा कर रहे हैं इस पेंडेमिक कोरोना का। जैसे पीपल, यानी कि जो रैली वाले लोग जो होते हैं, यानी कि पीपल इन मार्च इग्नोर सच अ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक कोरोना। पेंडेमिक कोरोना की सिचुएशन को वो अनदेखा कर रहे हैं और वहीं लोग बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इलस्ट्रेट। का मतलब होता है स्पष्ट करना। इलस्ट्रेट क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर थीम लिखा गया, बोला गया और उसी चीज़ को रिवाइज्ड सेशन में बोला जाए, यानी कि अच्छे से विस्तार रूप से स्पष्ट करते हुए, तो इलस्ट्रेट होता है। कैन यू इलस्ट्रेट द पॉइंट व्हाट यू आर डिस्कसिंग। जो तुम डिस्कस कर रहे हो उस पॉइंट को क्या तुम इलस्ट्रेट यानी कि स्पष्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है कंटिन्यू। नहीं सॉरी, उसके पहले है जोसल। जोसल मतलब होता है धक्का देना, पुश। जोसल मतलब धक्का देना, यानी कि ही जोसल्ड मी एंड नॉक्ड मी डाउन। उसने मुझे धक्का दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। जैसे ही कंटिन्यूड हिज स्टेप, वो उसने कदम को अपना जारी रखा। नेक्स्ट है हैंडल, यानी द पीएम ऑफ द कंट्री एड्रेस्ड द नेशन, यानी कि देश के पीएम ने पूरे देश को संबोधित किया कि हैंडल द सिचुएशन विथ प्रॉपर केयर, कि सिचुएशन को संभालिएगा अपनी प्रॉपर केयर से, ध्यान रखिएगा अपना। और पीपल जो हैं हमारे कंट्री में, हर किसी ने मतलब कोऑपरेट किया। नेक्स्ट है नरेट, मतलब कहना। नरेट मतलब कहना, टेल मतलब कहना, से मतलब कहना। नरेट एक स्पेशल वर्ड है जो कि किसी कहानी, किसी इंसिडेंट, किसी इवेंट के बारे में कहने के लिए होता है। जैसे ही नरेटेड ऑल द स्टोरी, उसने सारी कहानी को सुना दिया, ये कह दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना।
या परखना। ऐसा ऑब्जर्व होता क्या है? देखिए, वैसे ही अगर कोई भी केस होता है, कुछ अगर केस बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी को ले लेता है, बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो पुलिस से हटाकर वो उसे सीबीआई को सौंप दिया जाता है, मतलब आईबी ब्रांच को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को। और जो सीबीआई ग्रुप होता है वो ऑब्जर्व करता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके सेंस में ऑब्जर्व होता है। यानी कि द सीबीआई ऑब्जर्व्ड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस केस। इस केस से रिलेटेड बहुत काफ़ी चीज़ों को उन्होंने अवलोकन किया, उन्होंने परखा। नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्ट्रैक्ट है, मतलब मुख्य बिंदु से भटकना। यानी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब मन से भटकाता है, पथ से भटकाता है, लेकिन हमें सेल्फ कंट्रोल रखना होता है। यानी कि मैनी थिंग्स डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका सप्रेश, दबा देना। देखिए क्या है, आजकल का सिचुएशन एक और चीज़ जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या क्या है कि बहुत काफ़ी जो कोरोना की वजह से लोग मौतें हो रही है, ये सुनने में आ रहा है, मतलब मीडिया के माध्यम से, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लीडरशिप हैं, जो पावर में, वे लोग चुनावी सभा को आयोजित करके वे लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक तरफ पूरा दुनिया, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, और एक तरफ लीडरशिप वाले मुस्कुरा रहे हैं लोग, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जब ऐसे लोग आवाज़ उठाते भी हैं पब्लिक, तो इनकी बातों को दबा दिया जाता है। उसके सेंस में है सप्रेस, यानी कि द वर्ड्स ऑफ द पब्लिक आर सप्रेस्ड बाय द पावर। यानी कि पब्लिक का जो वर्ड्स, जो शब्द होते हैं, बातें होती है, वो पावर के द्वारा दबा दिया जाता है। यानी कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उसके द्वारा दबा दिया जाता है। वांडर मतलब भटकना, वांडर मतलब भटकना। अच्छा देखिए, भटकना से बहुत काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार गौतम बुद्धा जो थे ना, बैठे हुए थे, तो एक्चुअली एक लेडीज़ उनके पास में जाती है, उनकी उस लेडी के हाथों में उसका मरा हुआ बच्चा था, और वो जाती है और बोलती है कि हे संत, मुझे मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए, मेरा बेटा मर चुका है और मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए। गौतम बुद्ध के पास में कुछ शब्द नहीं था कि क्या उसे समझाएं। उन्होंने बोला कि मृत बच्चे को तुम यहाँ रख दो, और ऐसा करो कि इस मोहल्ले में तुम एक मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों का बीज लेकर आओ, सरसों का बीज, एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा कर दूंगा। एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आओ, और हाँ, ध्यान रहे, इस गांव में उस घर से मस्टर्ड सीड चाहिए, मतलब उस घर से सरसों का बीज लाना है जिस घर में आज तक कोई मरा ही नहीं है। वो औरत भागे हुए जाती है, हर घर को घूमती है, और मस्टर्ड सीड यानी कि जो सरसों बीज तो मिलता है, लेकिन अगर वो पूछती है जिस समय कि क्या कोई मरा है इस घर में, तो लोग बोलते हैं कि हाँ, मरने वाले तो बहुत है। जो हर घर को घूम लेती है, और घूमने के बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं था, मतलब हर घर में सरसों का बीज मिल रहा था, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई आज तक मरा ही नहीं हो, यानी कि हर घर में लोग मरे हैं। तो तब उसे खुद सबक मिल जाता है कि हर एक लोग जो आए हैं वो नासवान है, मरने वाले हैं। लेकिन इसके लिए, उस एक्सपीरियंस करने के लिए, समझने के लिए, वो लेडी, वो वीमेन वांडर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स टू मेक हर चाइल्ड अलाइव। अपने बच्चे को जीवित करने के लिए बहुत काफ़ी दौड़ती है, भटकती है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्पर्स, मतलब बिखर जाना। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाने के सेंस में, यानी कि व्हेन टेररिस्ट डिड बम्बास्टिक अटैक इन द मार्च, यानी कि जब टेररिस्ट लोगों ने उस रैली में बम्बारी अटैक किए थे ना, तो उसमें पूरा जो भीड़ था बिखर गया था। नेक्स्ट है फ्लर्ट, मतलब छेड़छाड़ करना। यानी कि बहुत काफ़ी लोग ऐसे हैं कि फ्लर्टिंग केसेज आते हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में होते हैं, ये गलत चीज़ है। चलिए ओके, धन्यवाद। मेरे को लगता है कि कुछ वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिला है, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके और हाँ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको कुछ ग्रामेटिकल टूल्स में कुछ अलग टॉपिक चाहिए तो कमेंट में लिखिए। चलिए बाकी जय हिंद।